बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम अपनी एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे और इसके तमाम पार्ट्स को कंप्लीट करेंगे। और क्वेश्चन के साथ साथ हर क्वेश्चन को किस फार्मूला से और किस मेथड से सॉल्व करना है ये भी मैं आपको बताऊंगी, ताकि हर पार्ट के अकॉर्डिंग फार्मूला की आपको अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग हो और आप इनसे मिलते जुलते क्वेश्चंस भी करने की सलाहियत रखें। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हमारे पास है, जो उसमें स्क्वायर रूट वाली 2 टर्म्स हैं। ये पहले आपको मैं कंप्लीट क्वेश्चन से गो थ्रू करवा लूँ, फिर स्टेप बाय स्टेप हम इनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। चलें जी, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से और इनके सॉल्यूशंस बनाते हैं। इंटीग्रल x प्लस a x प्लस बी। अब हम इसको रैशनलाइज करवा लेंगे। जब भी इस तरह स्क्वायर रूट वाली 2 टर्म्स आएंगी, आपने अपने फंक्शन को रैशनलाइज करवा लेना, ठीक है। दरमियान में प्लस का साइन है, सो रैशनलाइज करवाते हुए हम दरमियान में नेगेटिव साइन यूज़ करेंगे। और ये लास्ट पर dx। चलें, ऊपर वाला फंक्शन 1 से मल्टीप्लाई हुआ एज इट नीचे नेगेटिव साइन के साथ, और नीचे वाले टर्म्स को देखें ज़रा, एक टर्म पॉजिटिव में है और दूसरी टर्म जो है वो हमारे पास नेगेटिव में है। सो ये फार्मूला कंप्लीट हो रहा है हमारे पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी में, जो कि क्लोज होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। x प्लस ए स्क्वायर x प्लस बी स्क्वायर, और ये स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल। x प्लस ए माइनस, अब नोट करें ये जो नेगेटिव साइन है ये ब्रैकेट के अंदर जाकर इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा और दोनों की जो नोटेशन है वो नेगेटिव में चेंज होगी। पॉजिटिव साइन से ये नेगेटिव में चेंज हो गए और ये x दोनों कैंसिल। और अब नीचे सिर्फ रह गया a माइनस बी। a माइनस बी कॉमन आ रहा है क्योंकि कांस्टेंट नंबर है। कांस्टेंट नंबर को इंटीग्रल से बाहर भी लिखा जा सकता है, और इसी तरह अगर कोई कांस्टेंट नंबर इंटीग्रल से बाहर लिखा हुआ है तो हम उसे इंटीग्रल के अंदर भी ला सकते हैं। स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर, तो इसे पावर में चेंज कर देंगे और ये पावर में आ गया हमारे पास 1/2। अब दोनों पे पावर रूल अप्लाई होगा क्योंकि इस अंदर वाले टर्म की अगर डेरिवेशन देखें तो 1 है, जो कि आर्बिट्रेरी हम कंसीडर कर सकते हैं कि इसके साथ 1 मल्टीप्लाई में। इसी तरह इसकी डेरिवेशन भी देखें तो 1 आएगी, जो कि हम कंसीडर कर सकते हैं कि इसके साथ 1 मल्टीप्लाई में मौजूद है। ब्रैकेट
और ये लास्ट पर कांस्टेंट। पावर आ गई 3/2। इसी तरह नीचे भी हम लिखेंगे 3/2 प्लस सी। अब ये 2/3 बन जाएगा जब हम इस टर्म को ऊपर लेकर आएंगे, तो ये दोनों साइड पे 2/3 बन जाएगा। टू बाई थ्री कॉमन, और ये हमारे पास हमारा फाइनल आंसर। दैट्स इट। अब हम स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट है 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे नोट करें, ऊपर भी एक पॉलिनोमियल है और नीचे भी एक पॉलिनोमियल है। तो ऐसे क्वेश्चन में अगर ऊपर और नीचे दोनों पॉलिनोमियल की डिग्री सेम हो या ऊपर वाले की ग्रेटर हो, तो आपने इनको पहले डिवाइड करवा लेना है। और अगर ऊपर वाले की डिग्री लेस हो नीचे वाले से, फिर डिवाइड करवाने की ज़रूरत नहीं होती। तो हम सबसे पहले इन्हें डिवाइड करवाएंगे। कंसीडर करें कि ये जो काम मैं ब्लू से कर रही हूँ ये रफ वर्क का काम है। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये मैंने इनको अरेंज करके लिख लिया। एक्स वेरिएबल को पहले लिखा, 1 को बाद में, क्योंकि डिवीजन करवाते हुए हमें एक्स वाले फंक्शन को पहले सॉल्व करना है। ये -1 से सॉल्व होगा, ये कैंसिल और ये आ गया 2। चलो जी, अभी हमारा इंटीग्रल बना -1 प्लस 2 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो पॉलिनोमियल को आपने किस तरह से सॉल्व करना है वो मैंने आपको इसमें बताया कि अगर ऊपर भी पॉलिनोमियल हो नीचे भी पॉलिनोमियल हो तो आपने उन्हें डिवाइड करवाना है, अगर दोनों की डिग्री सेम हो या ऊपर वाले की डिग्री ग्रेटर हो। इंटीग्रल सेपरेट कर लें। यहाँ से आंसर आ गया x और यहाँ का इंटीग्रल आ गया tan इनवर्स, क्योंकि ये जो टर्म अंदर लिखी हुई है ये tan इनवर्स का डेरिवेटिव है। सो इसका एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, tan इनवर्स। इंटीग्रेशन जो है ये एंटी डेरिवेटिव होता है, यानी डेरिवेटिव के अपोजिट अमल होता है, उल्टा अमल होता है। और ये प्लस सी, और यही हमारे पास हमारा फाइनल आंसर। थर्ड पार्ट, इसको रैशनलाइज करवाएंगे। दरमियान में पॉजिटिव साइन है नेगेटिव साइन के साथ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट जो भी हमने कंप्लीट किया उसमें भी 2 स्क्वायर रूट्स आ रहे थे, तो हमने रैशनलाइज करवाया था। इसमें भी सेम उसी मेथड से हम इसे रैशनलाइज करवाएंगे।
नीचे सेम उसी वे में फार्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पावर और स्क्वायर रूट कैंसिल, x प्लस ए और ये माइनस एक्स, x से कैंसिल, a अकेला कांस्टेंट नंबर आ गया, सो इसको इंटीग्रल से बाहर लिखेंगे क्योंकि कांस्टेंट नंबर तो इंटीग्रल से बाहर लिखा जा सकता है। ये 1/2 1/2, इन पे भी पावर रूल अप्लाई होगा। ब्रैकेट और इसकी पावर भी आ गई 3/2 और इस x की पावर भी बन गई 3/2। अब ये 3/2 जो है इसको रेसिप्रोकल चेंज कर सकते हैं हम, ये आ गया 2/3। टू बाई थ्री दोनों टर्म्स में से कॉमन आ रहा है, सो इसको कॉमन ले लें। एंड दैट्स द आंसर ऑफ पार्ट 3। अब स्टार्ट करते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट dx। और अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हम ये नोट करेंगे कि इस पावर के अंदर जो फंक्शन लिखा हुआ है इसका डेरिवेटिव क्या है। तो a एक कांस्टेंट नंबर है, इसका डेरिवेटिव 0 और -2x का डेरिवेटिव 1, तो टोटल डेरिवेटिव आ गया -2, दैट इज़ अ कांस्टेंट नंबर। तो हम क्या करेंगे, हम इस इंटीग्रल को -2 से मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और डिवाइड भी करवा देंगे। ऊपर वाला -2 इंटीग्रल से अंदर आ जाएगा क्योंकि हमें डेरिवेटिव अंदर शो करवाना है कि इसका डेरिवेटिव अंदर मौजूद है। अब हम इस पे इजीली पावर रूल अप्लाई कर सकेंगे। 3/2 + 1 ओवर 3/2 + 1 और ये प्लस कांस्टेंट। फाइव बाई टू एंड 5/2, 2 से कैंसिल और ये आ गया -1/5 एंड दैट्स द आंसर ऑफ द फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। फिफ्थ पार्ट 1 + एक्सपोनेंशियल x³ ओवर एक्सपोनेंशियल dx। अब ये क्यूब है तो सबसे पहले तो हम ओपन करेंगे क्यूब का फार्मूला। पहले मैं आपको लिख के बता भी दूं कि क्यूब का फार्मूला होता क्या है और इसे हम कैसे ओपन करेंगे। a³ + b³ + 3a² b + 3ab²।
ये हमारे पास क्यूब का टोटल फार्मूला है। अब हम इसे ओपन करेंगे। 1 का क्यूब 1 आता है और एक्सपोनेंशियल x का क्यूब 3x प्लस 3 एक्सपोनेंशियल 2x प्लस 3 एंड एक्सपोनेंशियल x। यहाँ पर 1 का स्क्वायर लिखा क्योंकि b इज़ इक्वल टू 1 है, और a ले लेते हैं एक्सपोनेंशियल x। तो टोटल यही टर्म्स हमारे पास वापस आएंगे। ठीक है, अगर वैल्यूज़ यहाँ से मैंने 1 बनाई है तो यहाँ पर सेम रिप्लेसमेंट को देखें तो सेम रिप्लेसमेंट के मुताबिक a इज़ इक्वल टू 1 मैंने पुट किया ये, और b इज़ इक्वल टू एक्सपोनेंशियल x मैंने पुट किया। ठीक हो गया। 3 यहाँ पर ये टर्म्स मैंने चेंज कर ली, ये वाली टर्म इधर लिखी और ये वाली टर्म को मैंने इधर लिखा इस तरतीब के मुताबिक। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना इसको देख के। ये टर्म कैसे आई है ये मैं आपको बता देती हूँ। 3a² b है, तो a हमने कंसीडर किया हुआ है 1 को और b कंसीडर किया हुआ है एक्सपोनेंशियल को, और इसके बाद 3ab² वाली टर्म बनानी है तो इसके लिए हमारे पास 1 सिंगल टाइम आएगा और एक्सपोनेंशियल का स्क्वायर आएगा। तो ये टर्म मेरे पास ये लिखी हुई है और ये वाली टर्म मेरे पास ये आगे लिखी हुई है ओवर एक्सपोनेंशियल x और ये dx। मैंने आगे पीछे इसलिए किया कि मैं इन पावर्स को ज़रा तरतीब से रख लूँ। ठीक है, इसलिए मैंने इनकी चेंजिंग की। अब हर टर्म को इस एक्सपोनेंशियल के साथ सेपरेट करेंगे। कैंसल, हर टर्म में से एक एक टर्म कैंसिल हो रही है एक्सपोनेंशियल की। ये वैल्यू ऊपर आई तो माइनस, ये कैंसिल हो गया तो 2, और ये कैंसिल हुआ तो सिर्फ एक्सपोनेंशियल बच गया और यहाँ से 1 आ गया। 3 भी है हमारे पास, तो 3 लिखेंगे यहाँ पे। ये भी 3 और ये भी 3, क्योंकि इन दोनों के साथ ये कांस्टेंट नंबर 3 हमारे पास अवेलेबल है, सो हमने उसको नीचे लिखा। अब इनकी लिखनी है हमने इंटीग्रेशन। एक्सपोनेंशियल में इंटीग्रेशन एज इट आती है और जो कांस्टेंट नंबर हो वो साथ में डिवाइड होता है। इसका कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट 1 है, सो नीचे 1 तो नहीं लिखते, इसलिए इसको ऐसे ही रखेंगे। जो अकेला कांस्टेंट लिखा होता है उसके साथ हमेशा आपने x जो है वो लगा देना, वही उसका आंसर होता है। और इंटीग्रेशन भी चलें जी, ये हमारे पास हमारा 5th पार्ट भी कंप्लीट हुआ। इसकी तरतीब लगा लें। एंड दैट्स द आंसर। अब स्टार्ट करते हैं 6th पार्ट। साइन सिंपल लिखा हो तो साइन की इंटीग्रेशन क्या आती है, माइनस कॉस। तो आपने सेम उसी तरह वो लिख देना है, एंगल भी। और फिर आपने चेक करना है कि वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट नंबर लिखा हुआ है वो आपने नोट करना है और पूरी वैल्यू से आपने उसे डिवाइड भी करवा देना है। ठीक है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक साइन हो या कॉस हो, अगर उनके एंगल के साथ कोई कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई हो तो इंटीग्रेशन में वही कांस्टेंट नंबर उससे डिवाइड हो जाता है। तो आपने बस a+b से यहाँ पर डिवाइड करवा देना और यही यहाँ पे आंसर होगा। 7th पार्ट। वन माइनस कॉस, ये फार्मूला है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। ये फार्मूला मैंने आपको तमाम फार्मूलाज सेंड किए थे प्रीवियस लेक्चर में, जब 3rd चैप्टर से हमने प्रीवियस 2nd चैप्टर्स हम जब कर रहे थे।
तो आपने क्या करना है, ज़रा इस तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक के फार्मूलाज को वहाँ से मेमोराइज़ कर लेना ताकि आपको समझने में आसानी हो। वन माइनस कॉस 2x इज़ इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x। ये मैंने इसका फार्मूला जो है वो यूज़ किया और ये डायरेक्ट वैल्यू आ गई। स्क्वायर रूट सेपरेट किए जा सकते हैं, सो स्क्वायर रूट सेपरेट कर लें। यहाँ से स्क्वायर रूट कैंसिल, और ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्योंकि कांस्टेंट है सो इंटीग्रल से बाहर चला जाएगा और यहाँ पर आ गया साइन x अकेला। तो साइन x की इंटीग्रेशन क्या होती है, प्लस c। बस मल्टीप्लाई करवा दें और यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास 8 पार्ट। नेचुरल लॉग ऑफ x मल्टीप्लाई बाय 1/x। यहाँ पर स्टूडेंट्स नोट करें, इस फंक्शन का डेरिवेटिव नेक्स्ट मौजूद है। नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव क्या आता है, 1/x। सो डेरिवेटिव मौजूद है, सो हम इस पर पावर रूल अप्लाई करेंगे। इसकी ऑलरेडी पावर 1 है, सो 1 + 1। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका 9th पार्ट। साइन स्क्वायर x dx। हमारे पास फार्मूला है 1 माइनस कॉस 2x इज़ इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x। 2 को इस साइड पर ले आए, तो ये हमने साइन स्क्वायर x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब ये वैल्यू हम इंटीग्रल के अंदर अप्लाई करेंगे, इसलिए कह रही हूँ ये फार्मूलाज आपको याद होंगे तो आप अच्छे से इनको कर पाओगे। 2 कांस्टेंट नंबर है, इंटीग्रल से बाहर इसको कॉमन ले लें। ब्रैकेट 1 की इंटीग्रेशन x, कॉस की इंटीग्रेशन साइन, एंगल एज इट। और देखें ज़रा, वेरिएबल के साथ एक कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, सो इसको डिवाइड कर दें। ब्रैकेट क्लोज प्लस c। ये जो प्लस c हम लिखते हैं ना, ये टोटल फंक्शन से सेपरेट लिखते हैं अकेला एंड पे। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। यहाँ पर आप इंटीग्रल सेपरेट भी करके इसको सॉल्व कर सकते हो, तब भी आंसर यही आएगा। बस यही हमारे पास आंसर है 9th का। अब 10th पार्ट को स्टार्ट करती हूँ। ओके जी, 1 + कॉस भी एक फार्मूला आता है हमारे पास। 1 + कॉस x इज़ इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर x/2। ये हमारे पास फार्मूला है, ये अप्लाई करेंगे। और 1/cos इज़ इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर। वन बाई टू कांस्टेंट नंबर है, इसे बाहर ले लें। और अब गौर करें, tan x की डेरिवेशन क्या आती है हमारे पास। tan x की डेरिवेशन आती है सेकेंड स्क्वायर। तो सेकेंड स्क्वायर की ऑब्वियसली फिर एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन लेंगे तो tan x आएगा। यहाँ से आ गया tan x/2, और क्योंकि एंगल के साथ ये कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसी कांस्टेंट नंबर से हमने यहाँ पर डिवाइड भी करवाना है।
और नोट करें यहाँ पे 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पे 1/2 डिवाइड हो रहा है, तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो गई और ये हमारे पास आंसर आ गया फाइनल। डेरिवेटिव ऑफ tan ax इज इक्वल टू a secant स्क्वायर x ax, राइट। और इसी तरह इसकी बैक कंडीशन भी देखिए, अगर दोनों साइड पे इंटीग्रल अप्लाई करूं तो क्या आएगा, tan ax इज इक्वल टू a इंटीग्रल secant स्क्वायर ax dx। a दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा और ये आपका फार्मूला भी कंप्लीट हो गया। आप इसको इस फार्मूला की वेरिएशन में भी याद कर सकते हो या ऊपर जैसे मैंने आपको समझाया उस तरह भी आप इसको मज़ीद कंटिन्यू कर सकते हो। मैं आपको 11th पार्ट ओवर ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c dx। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में नोट करें ज़रा नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है। तो डेरिवेटिव सबसे पहले लेते हैं। देखें डेरिवेटिव के पावर रूल के अकॉर्डिंगली यहाँ से आ गया 2ax और नेक्स्ट वाले टर्म से आ गया 2b और c एक कांस्टेंट नंबर है, इसका डेरिवेटिव 0 हो गया। तो ये डेरिवेटिव है हमारे इस पूरे के पूरे नीचे वाले फंक्शन का, ठीक है। और नोट करें ये सारी की सारी टर्म हमारे पास ऊपर मौजूद है लेकिन कमी है सिर्फ 2 की। सो हम 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और डिवाइड करवाएंगे ताकि ऊपर कंप्लीट डेरिवेटिव बन जाए। टू से मल्टीप्लाई करवाया ऊपर वाली टर्म्स को, अब आपने ये मद्देनज़र रखना है फार्मूला, अगर किसी भी फंक्शन के ऊपर उसी फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद हो तो ऐसे फंक्शन की इंटीग्रेशन इज इक्वल टू होगी नेचुरल लॉग ऑफ दैट फंक्शन। राइट, बस ये इतना सा फार्मूला है। सो अब इसका डेरिवेटिव क्योंकि ऊपर मौजूद है इसलिए हम लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c। यहाँ पे ऑलरेडी ये c कांस्टेंट नंबर यूज़ किया गया है, सो हम थोड़ा सा डिफरेंस करने के लिए यहाँ पर d कांस्टेंट ऐड कर रहे हैं, ठीक है। ये आपने ज़रा ध्यान से, ये d कांस्टेंट के अलावा आप कुछ और भी ऐड कर सकते हो, e f कैपिटल A कैपिटल B कुछ भी और कांस्टेंट नंबर ऐड कर सकते हो लेकिन इन कांस्टेंट नंबर्स के अलावा। चलें जी, नेक्स्ट है हमारे पास अब इसी का 12th पार्ट cos 3x sin 2x। ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फार्मूला है 2 cos p sin q, जिसे हम ओपन करते हैं इस तरह से sin p प्लस क्यू माइनस sin p माइनस क्यू। तो इसी फार्मूला का यूज़ करते हुए अपने इस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 2 की कमी है तो सबसे पहले तो हम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे। ऊपर वाला 2 अंदर चला जाएगा, अब हम इस पे फार्मूला लगाते हैं
साइन 3x प्लस 2x 5x माइनस साइन 3x माइनस 2x ओके फाइन। अब साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉस एंगल के साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, सो 5 डिवाइड भी होगा। यहाँ पर नेगेटिव साइन है, अब साइन की इंटीग्रेशन भी आ गई अगेन माइनस कॉस में, डिवाइडेड बाय 1 तो हम करेंगे नहीं, सो इसको ऐसे ही ब्रैकेट में लिखेंगे पारेंथेसिस ब्रैकेट में, और प्लस सी। माइनस कॉमन ले लेते हैं क्योंकि फर्स्ट नंबर के साथ माइनस आ रहा है। ये आ गया कॉस 5x ओवर 5 माइनस कॉस x प्लस सी। नेक्स्ट पार्ट 1 प्लस कॉस 2x। ओके तो स्टूडेंट्स फार्मूला के मुताबिक ऊपर वाला फार्मूला हमें आंसर देगा माइनस साइन स्क्वायर x, और नीचे वाला फार्मूला हमें आंसर देगा 2 कॉस स्क्वायर x। और नोट करें ये 2 से कैंसिल, नेगेटिव साइन को हम इंटीग्रल से बाहर लिख सकते हैं, और साइन बाय कॉस इज इक्वल टू होता है tan स्क्वायर। अब tan स्क्वायर की तो डायरेक्ट कोई इंटीग्रेशन नहीं है, सो इस पे फार्मूला अप्लाई किया मैंने सीकेंड स्क्वायर x माइनस 1 का, और सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन आती है tan, अभी हमने एक प्रीवियस क्वेश्चन में भी सॉल्व किया था, और 1 की इंटीग्रेशन x। बस ये आंसर है। नेगेटिव साइन को मल्टीप्लाई करवा ले या ना भी करवाएं, कोई हर्ज नहीं है। अब लास्ट वाला पार्ट है इसका, जिसमें लिखा हुआ है जस्ट tan स्क्वायर। tan स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर माइनस 1। ये देखिए, ये तो बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन बन गया। सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन tan x और 1 की इंटीग्रेशन x प्लस कांस्टेंट, दैट्स द आंसर। और ये अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के भी तमाम पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं। होप्स हो कि आप लोगों ने अच्छे से समझे होंगे, और अब आप लोग प्रैक्टिस भी करेंगे इसकी। ओके, अल्लाह हाफिज़, टिल द नेक्स्ट लेक्चर। दुआओं में याद रखिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताया करें, और लाइक भी ज़रूर किया करें।